अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होपफुली आप सब अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी अच्छा कर रही हूँ, अच्छी हूँ, सेहतमंद हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ। इसका मतलब है कि सही चल रही है चीज़ें। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने पास्ट में रहकर, अपने पास्ट में जीकर अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को सही नहीं होने दे पाते। मैं ये नहीं बोलूँगी ख़राब कर देते हैं, क्योंकि कई बार ठीक है, बहुत सारे लोगों की मर्ज़ी है कि वो पास्ट में जिए। कई बार पास्ट की मेमोरीज़ बहुत अच्छी भी होती है, लेकिन मैं उन मेमोरीज़ की बात कर रही हूँ जो अच्छी नहीं है, जो दुख देने वाली मेमोरी है, जो आपको हर्ट करने वाली मेमोरी है। क्या ये सही है कि हम बार बार पास्ट की उन्हीं बातों को सोचें जिसने जब हमें तकलीफ़ पहुंची, जिन बातों ने हमें तकलीफ़ पहुंचाई, जिन लोगों ने हमें तकलीफ़ पहुंचाई, जिस जगह पे जाकर हमें तकलीफ़ पहुंची। एक्चुअली मैंने अक्सर देखा है, और ये मेरी ज़िंदगी का खुद का भी एक्सपीरियंस है, कि कई बार क्या होता है कि हम सोचना नहीं भी चाहते, लेकिन वो बातें हमारे दिमाग में आती रहती हैं। और बातें दिमाग में आती रहती हैं क्योंकि हमने कभी उसे दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं की। तो ये जो बातें होती हैं पास्ट की, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ ऐसी मेमोरीज़ की जो अच्छी नहीं थी, नेगेटिव मेमोरीज़। ये चीज़ें क्या कर लेती हैं, हमारे दिमाग में अपना स्पेस बनाती चली जाती हैं, और इस स्पेस को खाली करना एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और जैसे जैसे दिमाग पे ये बातें घर करती चली जाती हैं, हम कुछ अच्छा नहीं सोच पाते, कुछ नया नहीं सोच पाते, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में इस वक्त हो रही हैं, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते, हम इस नए मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते। बेसिकली जो मैं समझती हूँ, जो मेरा जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बैड मेमोरीज़ को डिलीट करने की भी कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं हम वक्त पे हम तो चीज़ें छोड़ देते हैं कि वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। ठीक है, वक्त अपना काम करता है, लेकिन जब तक मेहनत हमारी तरफ से नहीं होगी, तब तक वो मेहनत कामयाब नहीं होगी। मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ में मेहनत की ज़रूरत है। जैसे हम इल्म सीखते हैं, इल्म सीखने में मेहनत की ज़रूरत है। हम खाना पकाते हैं, खाना पकाने में मेहनत की ज़रूरत है। और स्पेशली जब हम और डिलीशियस खाना बनाना चाहते हैं, तो उसमें और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो कोई भी काम जब हम करते हैं, तो उसमें मेहनत की ज़रूरत होती है। तो कैसे हम नेगेटिव थॉट से बिना मेहनत के बाहर निकल जाएंगे, इसमें भी मेहनत की ज़रूरत है। बिना मेहनत किए तो ये नेगेटिव थॉट्स भी नहीं निकल पाते। और जैसे जैसे हम इन नेगेटिव थॉट्स को छोड़ देते हैं अपने हाल पे, ये दिन ब दिन और भी ज़्यादा बड़े फैलने लगते हैं। मतलब हम बोलते हैं ना कि फैलने लगता है अगर स्पेस दे दो तो ये नेगेटिव थॉट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। नेगेटिव थॉट्स बड़ी तेज़ी से, और हम सबको पता है कि नेगेटिविटी क्या है, वो बहुत तेज़ी से फैलती है, क्योंकि शैतान का काम है, और शैतान का जो काम होता है वो बड़ी तेज़ी से होता है। बेसिकली बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पास्ट की उन बुरी चीज़ों को, उन बुरी यादों को एफ़र्ट लगाना शुरू करें डिलीट करने के लिए। अब ये एफ़र्ट बहुत सारे तरीके से लग सकता है। बेसिकली हम अल्लाह की मदद तो ज़रूर मांगें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इतनी सलाहियत दे, क्योंकि हमारे पास क्या सलाहियत है, हमें जो इल्म, जो सलाहियतें अल्लाह ने दी है वही है हमारे पास। अल्लाह से ज़रूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़रूर मदद मांगें कि इन नेगेटिव मेमोरीज़ को डिलीट करने में मदद करें। और चूँकि अल्लाह ने इंसानों को फ्री विल का बनाया है, तो अल्लाह ने हमें भी बहुत सारी सलाहियतें दी हैं। तो हम सुबह व शाम, मुझे ऐसा लगता है, मैं जो कि प्रैक्टिस भी करती हूँ अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोग जिन्होंने तकलीफ़ पहुँचाई उनको माफ़ करने की कोशिश करती हूँ। अगर दिल से नहीं भी कर पाती तो एटलीस्ट ज़बान इकरार करता है कि चलो मैंने माफ़ कर दिया। और होता है ना, एक ही चीज़ एक ही चीज़ एक ही चीज़ आप रोज़ रिपीट करते हैं, तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है, फिर वो आपका बिहेवियर बन जाता है। तो धीरे धीरे चीज़ों को दरगुजर करना आपकी आदत बन जाएगी। और एक बार जब आदत हो गई तो आपका बड़ा कंट्रोल हो जाएगा इन सब चीज़ों पे।
सो और इस पे एफर्ट लगाना पड़ेगा। फिर कभी कभी क्या होता है, आप सोचना भी नहीं चाहते तो जैसे वसवसे आते हैं ना, तो वैसे ही ऐसे वाले भी वसवसे ही आते हैं। आप सोचना भी नहीं चाहते लेकिन वो बातें दिमाग में आ रही है, तो उस वक्त डिलीट करना तो एक ऑप्शन ही है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम नेगेटिव थॉट्स को आने भी नहीं दें। सो थोड़ा पहले शुरुआत में एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे ही कोई बुरी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, सो नॉर्मली जैसे हम इस्तग़फ़ार पढ़ लेते हैं या फिर अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में मांग लेते हैं अल्लाह से, उसी तरह से हम जो है थोड़ा अपना एफ़र्ट लगाएं और सोचें कि नहीं, ये मुझे सोचना ही नहीं है, इसको बिल्कुल जो है अपने दिमाग से बिल्कुल कट कर दें, मतलब ये मेमोरीज हमारे पास है ही नहीं। सो इस तरह से धीरे धीरे जैसे ही ये चीज़ें आपकी हैबिट में आ जाएंगी, आपको आदत हो जाएगी कि आप पास्ट में जीना बंद करेंगे। दूसरी चीज़ है, एक जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। हमें अच्छी चीज़ों को नोट डाउन करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अम, जैसे बहुत सिंपल बात, बहुत अच्छी दावत आप किसी दिन घर में खा रहे हैं, बहुत अच्छा दस्तरखान बिछा है, तो उसको कैप्चर कर लें उस मोमेंट को। तो कभी आप जब आप इसको कैप्चर करना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि अल्लाह की बहुत सारी ऐसी नेमतें हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी है, जिसका हम इस्तेमाल नहीं, जिसका हम शुक्र नहीं कर रहे हैं। मतलब वो आई हमारी लाइफ में, अल्लाह ने नेमतें दी, लेकिन चूंकि हम उसको अच्छी चीज़ों को हम वी टेक इट एज ए ग्रांटेड ना, कि अच्छा ये तो होता ही है। तो मेरा कहना क्या है कि इस जैसे बहुत छोटे छोटे लाइफ के मोमेंट्स को, बच्चे बच्चे ने आके कुछ अच्छी बात बोल दी आपको, बच्चे ने आके आपके आई लव यू बोल दिया, तो ये एक मोमेंट है, इसको याद करें। या फिर आप अपने माँ बाप के पास जाते हैं, उनके गोद में सर रख के लेट गए, उनका पैर दबा दिया, मतलब खिदमतें की या कुछ भी आपने अच्छा किया, जस्ट नोट इट डाउन। कि या किसी ने छोटा सा कोई गिफ्ट ही दे दिया, आपके हस्बैंड ने छोटे से गिफ्ट दे दिया आपको, या फिर आपने साथ में बैठ के बड़ी अच्छी चाय पी और बड़ा अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ। सो स्टार्ट नोटिंग इट डाउन, वो लिखें। तो लिखने से क्या होता है ना, जो अच्छी मेमोरीज रहेगी वो आपके साथ रहेगी, और धीरे धीरे जैसे ही अच्छाई बढ़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नेगेटिव चीज़ें जो है वो सिकुड़ती जाती हैं, वो कम होती जाती हैं। तो ये एक प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम सब कर सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे टिप्स मैं आपको बिल्कुल नेक्स्ट वीडियोस में दूंगी। इस पे हम लंबी थोड़ी बातचीत करेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है ज़िंदगी से नेगेटिविटीज़ हटा लेना और ज़िंदगी में सिर्फ पॉजिटिविटी ले आना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह मैं इसकी सीरीज़ बना के पोस्ट करती जाऊंगी, अपलोड करूंगी, ताकि बस ये मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने जो बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में की, वही ज़िंदगी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो हो सकता है आप में से किसी पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़े, इसका इम्पैक्ट पड़े, तो बस मैं यही चाहती हूँ, थोड़ी खुशियाँ फैलती रहें। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी शेयर करूँगी। बेसिकली मैं कहना यही चाहती हूँ कि पास्ट के बैगेज को लेके मत चलें, ठीक है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग एक ही गलती बार बार करते हैं, तो इग्नोर करें, लेकिन उस बैगेज को लेके मत चले, उसकी वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब मत करें। अगर आपके पास में कुछ हुआ है, कुछ भी, उसको जो है ना, उसको डिलीट कर, उस नेगेटिव मेमोरी को डिलीट करने की कोशिश करें और अपने पास्ट को देखें कि आर यू एंजॉयिंग योर पास्ट, आप खुश हैं अपने पास्ट से। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, अगर आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट अच्छा है, सो इंशाल्लाह आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। सो बस आज के ज़िंदगी नामे में यही। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ और फिर हम बात करेंगे थोड़ी और, कि हम और कैसे कैसे पास्ट के बैगेज को ख़त्म कर सकते हैं, और पास्ट पे फोकस ना करके, यानी कि पास्ट के नेगेटिविटी पे फोकस ना करके हम प्रेजेंट की पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें। और इंशाल्लाह 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 ये सब प्रैक्टिस करने से आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।